अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे यूपी में शादियों और दावतों में बनाई जाने वाली ट्रेडिशनल उड़द गोश्त की रेसिपी। ये उड़द गोश्त बहुत ही मज़े के बनते हैं। हम इसे बिल्कुल देख के उड़द की तरह ही बनाएंगे। आप एक बार हमारी रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको और आपकी फैमिली को इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप यानी 250 ग्राम उड़द लिए हैं और देग में जो उड़द बनते हैं उसमें गाढ़ापन लाने के लिए मसूर की दाल ऐड की जाती है। तो यहाँ पर हमने 50 ग्राम मसूर की दाल ली है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद अब हम इन्हें पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम उड़द को उबलने के लिए एक कुकर में डाल देंगे। सभी उड़द हमने कुकर में डाल दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब हम इसमें 5 गुना पानी ऐड करेंगे। यानी 1 गिलास हमारे उड़द हैं तो हम इसमें 5 गिलास तक पानी ऐड कर देंगे और अब इन्हें उबलने के लिए रख देंगे। अब उड़द में बॉयल आ गया है। एक बार इसमें चम्मच चला देंगे और अब हम कुकर को कवर कर देंगे और इसमें 6 से 7 सीटी आने देंगे। हमें उड़द को 80% तक गलाना है, उसके बाद चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम उड़द का मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए हम कुछ साबुत गरम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये हमने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 3 टेबलस्पून सौंफ लेंगे, 3 सूखी हुई लाल मिर्च ये डाल देंगे, 2 टेबलस्पून जीरा, 4 हरी इलायची, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 4 बड़ी इलायची, 10-12 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े। इन सब मसालों को हम हल्की आंच पर भून लेंगे। मसालों की नमी निकलने तक और हल्की हल्की सी खुशबू आने तक हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से मसाले आसानी से पीस जाते हैं और इनका जायका भी बढ़ जाता है। हमें सिर्फ 2 मिनट तक इन्हें लो फ्लेम पर भूनना है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और मसालों को ठंडा करने के लिए एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए मसालों को हमने बारीक पीस लिया है। अब इन्हें एक प्लेट में रख लेंगे और जब उड़द उबल जाएंगे तब ये मसाला हम उसमें डाल देंगे। उड़द का मसाला हमने रेडी कर लिया है। अब हम गोश्त और गोश्त में जाने वाले मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 750 ग्राम बीफ लिया है नली के साथ। नली वाले गोश्त में उड़द बहुत टेस्टी बनते हैं। आप बीफ की जगह मटन भी ले सकते हैं और इसी प्रोसेस से मटन में भी आप उड़द बना सकते हैं। गोश्त में जाएगी एक बड़ी प्याज इस तरह से लंबाई में कटी हुई, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, पाउडर मसालों में 1 टेबलस्पून धनिया जाएगा। धनिया हम यहाँ पर कम ले रहे हैं क्योंकि हमने धनिया उड़द के मसाले में भी पीसा था। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ध्यान रहे मिर्च भी हमने मसाले में पीसी थी और ग्रीन चिली भी डालनी है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च ऐड कर सकते हैं और टेस्ट के मुताबिक या 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला है, ये लास्ट में जाएगा। और ये कुछ हरे मसाले हैं, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्च और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। इन सबको हम बारीक काट लेंगे और बाद में ऐड करेंगे। इधर हम उड़द चेक कर लेते हैं। उड़द में हमने 6 सीटी लगाई थी। अब एक बार चम्मच चलाकर उड़द चेक कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं उड़द फटने लगे हैं। जब इस तरह से उड़द फटने लगते हैं तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब हम इसमें ये पिसा हुआ मसाला जो हमने उड़द का मसाला तैयार करके रखा था वो मसाला डाल देंगे और उड़द के साथ अच्छी तरह से इस मसाले को मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हमें उड़द को मसाले के साथ भी पकाना है। उड़द काफ़ी गाढ़े लग रहे हैं तो हम इसमें 1 गिलास गर्म पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब कुकर को कवर कर देंगे और इसमें 2 सीटी लगाएंगे।
ताकि उड़द जो है मसाले के साथ भी अच्छी तरह से पक जाए। अब गोश्त को पकाने के लिए एक कुकर में 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने पर हम इसमें 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े और आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे और इन्हें खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। यानी 10 से 12 सेकंड तक हम इन्हें फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन होने लगी है। इस वक्त हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे और अब एक बार चम्मच चलाकर गोश्त को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ ही हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और ये जो पाउडर मसाले हैं ये भी डाल देंगे। और अब गोश्त में ये सभी मसाले अच्छी तरह से चम्मच चलाकर मिक्स कर लेंगे। बोन्स की वजह से ज़रा चम्मच चलाना मुश्किल हो रहा है। अब 4 से 5 मिनट तक गोश्त को इन मसालों के साथ भून लेंगे। पाँच से 6 मिनट हो गए हैं गोश्त को मसालों के साथ भूनते हुए। अब हमें गोश्त को गलाना है तो इसके लिए हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे और इसमें 3 से 4 सीटी लगाएंगे ताकि गोश्त गल जाए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। 4 सीटी के बाद प्रेशर खत्म होने पर कुकर को खोलकर गोश्त को चेक कर लेंगे। चम्मच चलाएंगे। गोश्त अच्छे से पक गया है। हमने गलने तक इसे पका लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और हाई फ्लेम पर गोश्त को 5 मिनट तक भून लेंगे। गोश्त में ये जो थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है इसके ड्राई होने तक हमें गोश्त को भून लेना है। 5 मिनट तक हमने गोश्त को भून लिया है। ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है। गोश्त बहुत अच्छे से भुन गया है। अब ये भुना हुआ गोश्त हमें उड़द में डालना है। तो पहले हम उड़द को चेक कर लेते हैं। अब हम उड़द चेक कर लेते हैं। मसाला डालने के बाद उड़द अच्छे से पक गए हैं। बहुत अच्छी मसाले की खुशबू आ रही है। इस वक्त हम इसमें भुना हुआ गोश्त ऐड कर देंगे और अब गोश्त को उड़द में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उड़द गोश्त अच्छे से मिक्स हो गए हैं, लेकिन ये अभी काफ़ी गाढ़े लग रहे हैं। उड़द को गोश्त के साथ भी थोड़ी देर हमें पकाना है, इसलिए हम गोश्त वाले कुकर में 1 गिलास पानी हिलाकर इसमें डाल देंगे, ताकि जो मसाला कुकर में लगा है वो भी इसमें आ जाए। और अब इस पानी को उड़द गोश्त में अच्छी तरह से चम्मच चलाकर मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्च, लंबाई में कटा हुआ अदरक और कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। अब इन सबको उड़द गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उड़द में हमने जो गोश्त और हरे मसाले डाले हैं, इनका फ्लेवर एक दूसरे में अच्छी तरह से आ जाए, इसके लिए हम इन दोनों को 1 सीटी आने तक पकाएंगे और इनके प्रेशर में ही दम होने देंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। कुकर में सीटी आ गई है। अब इसका प्रेशर रिलीज होने तक हम इसे दूसरे चूल्हे पर रख देंगे। ये हमने मिट्टी का एक सकोरा लिया है।
इसे चूल्हे पर रखकर गरम करेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसे गरम करना है। जिस तरह ट्रेडिशनली देख के उड़द गोश्त चूल्हे पर बनाए जाते हैं, उनमें एक बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। वही टेस्ट लाने के लिए हम ये स्टेप कर रहे हैं। एक साइड से इसे बहुत अच्छी तरह से गरम होने देंगे। एक साइड से बहुत अच्छी तरह से गरम होने पर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसे बहुत अच्छी तरह से गरम होने देंगे। सकोरा गरम हो रहा है, तब तक हम उड़द गोश्त चेक कर लेते हैं। उड़द गोश्त हमारे कंप्लीट कुक हो गए हैं। एक बार इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला देंगे। और अब जो मिट्टी का सकोरा हमने खूब अच्छी तरह से गरम किया था, वो इसमें जल्दी से डाल देंगे और कुकर को बंद कर देंगे। सकोरे के ठंडा होने तक कुकर को बंद ही रहने देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद कुकर को खोलकर मिट्टी के सकोरे को उड़द गोश्त से बाहर निकाल देंगे। अब इस सकोरे की मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू उड़द गोश्त में आ गई है। उड़द गोश्त को देगी उड़द गोश्त बनाने का स्टेप हमारा पूरा हो गया है। अब हम आपको इसे सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही लाजवाब उड़द गोश्त बनकर रेडी हुए हैं। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी खुशबू महक रही है पूरे घर में। आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर देखेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके उड़द गोश्त भी बहुत ही जायकेदार बनेंगे। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इन्हें गार्निश करेंगे कटी हुई हरी मिर्च से, जूलियन में कटे हुए अदरक से और हरे धनिये से। तो ये लीजिए व्यूअर्स, यूपी की ट्रेडिशनली उड़द गोश्त की जायकेदार रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।